ईथन अपनी बाहों में क्लोई को थामे हुए था, लेकिन दूसरी तरफ अपनी पत्नी सोफिया का हाथ भी बड़े प्यार से पकड़े हुए था। उसे पूरा यकीन था कि अंधी सोफिया उसकी बेवफाई कभी नहीं दे पाएगी। इसी भरोसे पर उसने जन्मदिन की पार्टी का बहाना बनाकर केक पर चुके से क्लोई का नाम लिखवाया ताकि सबके सामने सोफिया का मजाक बन सके। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि 7 दिन पहले ही सोफिया की आंखों की रोशनी वापस आ चुकी थी। वह खुशी खुशी यह खबर अपने पति को बताने ही वाली थी कि उससे पहले उसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा मिल गया। सोफिया कभी सोच भी नहीं सकी थी कि जो आदमी हमेशा उसकी रक्षा करने की कस्में खाता था, वही उसकी अंधता के बाद उसके विश्वास को तोड़ देगा। फिर भी उसने तुरंत सच सामने नहीं लाया। अगले 7 दिनों तक वह चुप रही और अपनी आंखों से देखती रही कि कैसे ईथन उनके रिश्ते को भुलाकर खुलेआम क्लोई के साथ समय बिता रहा है। इतना ही नहीं, क्लोई जानबूझकर उसे नीचा दिखाने लगी। एक दिन उसने ईथन से कहा कि सोफिया से उसके लिए पानी मंगवाए और ईथन ने बिना एक पल सोचे सोफिया को रसोई से पानी लाने का आदेश दे दिया। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सोफिया की नजर गलती से क्लोई की प्रेगनेंसी टेस्ट किट पर पड़ी। उस पर बनी 2 गहरी लकीरें उसके दिल में खंजर की तरह उतर गईं। उसे याद आया कि ईथन ने कभी कहा था कि वह सिर्फ उसी के साथ रहना चाहता है और कभी बच्चे नहीं चाहता। अब उसे समझ आया कि उसे बच्चों से नहीं बल्कि सिर्फ उससे बचा नहीं चाहिए था। यह एहसास सोफिया को भीतर से तोड़ गया। फिर भी उसने अनजान और मासूम अंधी महिला होने का नाटक जारी रखा। वह देखना चाहती थी कि ईथन की झूठी मोहब्बत आखिर कितनी दूर तक जा सकती है। आखिरकार उसका जन्मदिन आ गया। ईथन ने शहर के सबसे आलीशान होटल में उसके लिए भव्य पार्टी रखी। कैमरों के सामने वह अब भी आदर्श पति बनने का अभिनय कर रहा था। लेकिन जैसे ही सोफिया हॉल में दाखिल हुई, उसे गुलाबों की तेज खुशबू महसूस हुई। उसे गुलाबों की महक से हमेशा नफरत थी, जबकि क्लोई की यही पसंदीदा खुशबू थी। फिर भी ईथन ने मुस्कुराकर कहा कि शायद उसे गलतफहमी हुई है। इसी बीच ईथन मेहमानों में व्यस्त हो गया और क्लोई सोफिया के पास आ पहुंची। वह घमंड से बोली कि पिछले 2 सालों में ईथन पूरी तरह उसी का आदी हो चुका है। उसने बताया कि इस पार्टी की सजावट से लेकर केक तक सब कुछ असल में उसी के लिए तैयार किया गया है। फिर उसने झर खोलते हुए कहा कि वह ईथन के बच्चे की मां बनने वाली है। जल्द ही वे तीनों एक खुशहाल परिवार होंगे। उसने ताना मारा कि अगर सोफिया ने कभी ईथन की जान न बचाई होती तो वह कभी किसी अंधी लड़की से शादी नहीं करता। इतनी निर्दयी बातें सुनने के बाद भी सोफिया का चेहरा बिल्कुल शांत रहा, क्योंकि अब वह सच देख सकती थी। उसने क्लोई की घमंडी मुस्कान भी देखी और ईथन को उसके साथ जाते हुए भी। थोड़ी देर बाद एक बदनीयत सहायक ने आकर सोफिया से केक काटने को कहा। उसने नजर उठाई और देखा कि केक पर चॉकलेट से क्लोई का नाम लिखा हुआ था। उसी पल उसका दिल पूरी तरह टूट गया। उसने सहायक की ओर ठंडी नजर से देखा और बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। लेकिन सबसे दर्दनाक घटना अभी बाकी थी। अपनी शादी की सालगिरह वाले डिनर के दौरान क्लोई लगातार संदेश भेजने लगी कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसके पेट में पल रहा बच्चा खतरे में है। ईथन तुरंत अस्पताल जाने को बेचैन हो उठा। सोफिया ने उससे विनती की कि कम से कम आज की शाम उसके साथ बिता दे, लेकिन वह बिना पीछे देखे क्लोई के पास भाग गया। जाने से पहले सोफिया ने उसे एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने को दिया। ईथन ने उसे पढ़ने की जरूरत भी नहीं समझी। उसे लगा कि यह बस खरीदारी की कोई सूची होगी। उसने लापरवाही से साइन कर दिए और कहा कि वह सबका भुगतान कर देगा। उसे क्या पता था कि वही कागज तलाक के दस्तावेज थे। अस्पताल पहुंचकर उसने देखा कि क्लोई को सिर्फ हाथ पर मामूली खरोंच आई थी। तभी उसे समझ आया कि उसके साथ खेल खेला गया है। लेकिन अगले ही पल एक नर्स की बात सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नर्स ने बताया कि सोफिया की आंखों की रोशनी तो 1 हफ्ते पहले ही लौट आई थी। आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में यस लिखो।